अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खुर्रम और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने एक और वीडियो ट्यूटोरियल में। आज का वीडियो ट्यूटोरियल पिछले वीडियो ट्यूटोरियल से बिल्कुल डिफरेंट है। आज मैं कंप्यूटर के मसले हल करने के बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि कंप्यूटर में मसले किस तरह पैदा किए जाएं, या आप किस तरह किसी के कंप्यूटर को या विंडोज़ को उसके ख़राब करप्ट कर सकते हैं, और आप मुख्तलिफ़ तरह की परेशानियों में उसको उलझा सकते हैं। इसके बारे में तो सबसे पहले नॉर्मली कोई भी बंदा विंडोज़ यूज़ कर रहा हो, तो विंडोज़ एक्सपी या विंडोज़ विस्टा या विंडोज़ 7 या विंडोज़ इवन 98 या 2000 यूज़ कर रहा है, तो उसमें नॉर्मली सबके फंक्शन एक जैसे ही होते हैं और कोई टिपिकल फंक्शन नहीं होते हैं, बहुत ईज़िली फंक्शन होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी के कंप्यूटर को किस तरह ख़राब कर सकते हैं। सबसे पहले आप माई कंप्यूटर खोलें। माई कंप्यूटर खोलने के बाद आप टूल्स में जाएं, ये ऊपर यहाँ टूल्स है, फोल्डर ऑप्शन में जाएं, व्यू में जाएं और शो हिडन फाइल पे टिक लगा दें। अच्छा, आगे यहाँ पे दो और टिक लगी रहती हैं, मैं आपको ये टिक आपको हटाना है। इस तरह के वार्निंग आएगी, आप यस कर दीजिए उसको, उसके बाद टिक हटा के अप्लाई कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अब जब आपने ऐसा कर लिया, उसके बाद आप सी ड्राइव में जाएं। इस तरह की चंद फाइलें जो हिडन है वो खुल जाएंगी। उसके बाद आप विंडोज़ में जाएं, डायरेक्टरीज की, और उसके बाद आप विंडोज़ में एक फ़ोल्डर ढूंढें सिस्टम 32 का। सिस्टम 32 का फ़ोल्डर यहाँ पर है, इसको आप डबल क्लिक कर दें। उसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आ जाएं और एल वर्ड को ढूंढें। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं बहुत इजी करके आपको समझा रहा हूँ ताकि ये चीज़ आपको ईज़िली समझ में आए। अब आप जब आपको विंडोज़ में आपको एल वर्ड मिलने लगे, तो आप इसमें गौर करें कि कहाँ लॉग ऑफ लिखा हुआ है। ये रहा, लॉग ऑफ लिखा हुआ है। ये एक EXE की फ़ाइल है। आप इसको जस्ट कॉपी कर लें, और कॉपी करने के बाद आप स्टार्ट मेन्यू को खोलें और प्रोग्राम्स में जाएं। यहाँ पे एक ऑल प्रोग्राम्स में एक फ़ोल्डर शॉर्टकट होता है स्टार्टअप का, आप उसको एक्सप्लोर कर दें। एक्सप्लोर करने के बाद आप यहाँ सिंपली पेस्ट कर दें अपनी फ़ाइल लॉग ऑफ की, और उसके बाद अगर वो बंदा या आप उसको रीस्टार्ट करेंगे कंप्यूटर को, या फिर लॉग ऑफ करके लॉग इन करेंगे, तो कंप्यूटर बार बार बंद होगा। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ ये चीज़ बिल्कुल वर्क करेगी। और मैं आपको ये करके इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि मुझे मज़ीद आपको बातें बतानी है, और प्लस ये कि मैं अगर ऐसा करूँगा तो रिकॉर्डिंग जो मैं कर रहा हूँ वो बंद हो जाएगी। और बिल्कुल ये वीडियो किसी भी तरह फेक नहीं है, मैं आपको कोई फेक वीडियो नहीं बता रहा हूँ। बिल्कुल मैंने जो तजुर्बा हासिल किया है, या जितना मेरा तजुर्बा है, मैं उसके बुनियाद पे आपको कह रहा हूँ ये बिल्कुल वर्क करेगा 100%। एक सूरत में ये वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि अगर किसी कंप्यूटर में EXE वायरस है जो EXE को चलने नहीं देता, तो फिर ये चीज़ काम नहीं करेगी। बाकी तमाम सूरतों में ये काम करेगा और वो परेशान हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर जब वो स्टार्ट करेगा कंप्यूटर लॉग ऑफ हो जाएगा। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि आप उसके कंप्यूटर को एकदम इस तरह ख़राब ना करें कि लॉग ऑफ हो रहा है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है, बल्कि आप उसके कंप्यूटर को इतना ख़राब कर दें कि वो परेशान हो जाए, ये सोचने में मजबूर हो जाए कंप्यूटर में कोई वायरस आ गया। इसके लिए भी आप सिंपली विंडोज़ के ही डायरेक्टरी में जाएंगे, और जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे, जितनी चीज़ें हैं, आप उसको या तो इस तरह आप सेलेक्ट करके, कस्टमाइज सेलेक्ट करके, या तो फिर आप कंट्रोल और A का बटन दबाकर, यानी कि सबको एक साथ सेलेक्ट करके उसका क्रिएट शॉर्टकट बना लें। क्रिएट शॉर्टकट बनने में शायद 2 या 3 सेकंड लगेंगे। उसके बाद आप क्रिएट शॉर्टकट को कट कर लें, और कट करने के बाद आप सिंपली दोबारा से वहीं ऑल प्रोग्राम्स में जाके स्टार्टअप में पेस्ट कर दीजिए। एक्सप्लोर करने के बाद
पेस्ट कर दीजिए। सिंपली ये चीज़ बिल्कुल वैसी वर्क करेगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, बिल्कुल वैसी वर्क करेगी, लेकिन बस लॉग ऑफ नहीं होगा कंप्यूटर, बल्कि मुख्तलिफ़ तरह की विंडोज़ खुलने लगेंगी जिससे वो बंदा परेशान हो जाएगा। दरअसल मैं आपको समझाता हूँ विंडोज़ एक्सपी में स्टार्टअप है क्या। विंडोज़ एक्सपी में स्टार्टअप वो फंक्शन होता है जो विंडोज़ स्टार्ट होने के बाद फ़ौरन आप किसी एप्लीकेशन को चलाने पे विंडोज़ की कमांड देते हैं कि आप इस एप्लीकेशन को विंडोज़ पहले चलाएं। सिंपली ये काम करता है स्टार्टअप। अच्छा, अब इसके बाद मैं आपको ऐसा तरीका बता रहा हूँ जिससे विंडोज़ बिल्कुल ख़राब हो जाएगी या विंडोज़ डेथ हो जाएगी किसी की भी विंडोज़ की, और जब आप यूज़ करके उठेंगे उस वक्त कंप्यूटर ठीक होगा। जब वो रीस्टार्ट करेगा, कंप्यूटर टर्न ऑफ करेगा, उसके बाद विंडोज़ ख़राब हो जाएगी, करप्ट हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। अनटिल अगर उसने कोई ऐसा एंटीवायरस इंस्टॉल किया हुआ है, शायद वो भी काम ना करे, लेकिन एक मिसाल मैं दे रहा हूँ, शायद कोई ऐसा एंटीवायरस हो जो उसकी रिकवरी डेटा कर ले, तो शायद वो कंप्यूटर ख़राब ना हो। लेकिन आम सा या कोई सा भी एंटीवायरस इसको रिकवर नहीं कर सकता। मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ कि किसी भी किस्म का कंप्यूटर या एंटीवायरस होगा वो भी इस कंप्यूटर को डेड कर देगा। वो क्या है, सिंपली आप माई कंप्यूटर में जाएं, उसके बाद सी ड्राइव में जाएं, और आपको उस वक्त भी आपको सिंपली फ़ोल्डर की हिडन फाइल्स को, जिस तरह मैंने आपको चेक बताया था, चेक हटाकर अप्लाई ओके करना है। इस तरह की हिडन फाइल्स आपको शो करने लगेगा आपका कंप्यूटर माई ड्राइव सी ड्राइव, और सी ड्राइव में मुख्तलिफ़ फ़ाइलें होंगी। जो फाइलें डिलीट हो रही हैं आपसे, ये सारी फाइलें आप डिलीट कर दें, ये सारी फाइलें। वैसे इसमें से एक बेसिक फ़ाइल होती है, लेकिन मैं आपको ये नहीं बोलूँगा एक बेसिक फ़ाइल, क्योंकि उससे फिर डेटा रिकवरी हो जाएगी। ये सारी फाइलें आप डिलीट कर दें सिंपली, और इसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद उसका कंप्यूटर डेड हो गया, जब तक आप यूज़ करेंगे या वो यूज़ करेगा वो सही चलेगा, उसके बाद वो कंप्यूटर ख़राब हो जाएगा। मैं गारंटी इस बात की आपको दे रहा हूँ। इसके अलावा आप कंप्यूटर में मुख्तलिफ़ तरह के उसके कंप्यूटर को ख़राब करने के लिए मुख्तलिफ़ तरह के आप हरबे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सिंपली आप नोट पैड पर जाइए, नोट पैड पर जाकर या वर्ड पैड पर जाकर या पेंट पे जाकर आप कुछ भी अपनी तरफ से लिख दीजिए, फुलिश थिंग उसको सेव कर दीजिए, और जो फाइल आप सेव करें उस फाइल को आप स्टार्टअप में इसी तरह पेस्ट कर दीजिए। ये तो हो गया सवाल ख़राब करने का। अब आप उस ख़राब की हुई विंडोज़ को सही किस तरह करेंगे? इसका जवाब सिंपल ये है कि जब कंप्यूटर आप रीस्टार्ट करेंगे, माँ सिवाय उस तरीके के जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, सी ड्राइव में जाने के बाद ये फाइलें आपको डिलीट करनी है, ये तरीका उस टाइम काम नहीं आएगा। लेकिन हाँ, स्टार्टअप वाला जो तरीका है उसको आप सही कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि आप कंप्यूटर को जब रीस्टार्ट करेंगे तो आप F8 का बटन दबाएंगे, जिससे आप सेफ़ मोड पे आ जाएंगे एक्सपी के, और उसके बाद आप सिंपली सेफ़ मोड पे जाने के बाद, सेफ़ मोड पे कंप्यूटर ऑन करने के बाद स्टार्टअप में जाएंगे, इसी तरह ऑल प्रोग्राम से, और एक्सप्लोर करके वो सारी फाइलें जो आपने डाली हैं वो सारी डिलीट कर देंगे। कंप्यूटर आपका सेट हो जाएगा। अगर आपको किसी तरह स्टार्टअप में वो फाइलें नहीं मिल रही हैं तो आप माई कंप्यूटर में जाएँ, और उसके बाद डॉक्यूमेंट सेटिंग में जाएँ। उसके बाद आप कोई भी यूज़र की जो फ़ोल्डर है जिसे उस नाम से उसने बनाया है उसमें जाएं। उसके बाद आप किस में जाएं, स्टार्ट मेन्यू में जाएं। स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद आप प्रोग्राम्स में जाएं, उसके बाद स्टार्टअप में जाएं। देखिए वही फ़ोल्डर है जो यहाँ पर था, वही सेफ मोड का तरीका है। इस तरह आप उस कंप्यूटर को सेट कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।